इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन की और हम सीखेंगे कि पाइथन के साथ कोडिंग कैसे की जाती है और हम पाइथन को कैसे डेटा साइंस में यूज कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसी पे सब कुछ डेटा साइंस का डिपेंड है। इस वीडियो में हमने उतने ही पाइथन की बात की है जितने की हमें डेटा साइंस में जरूरत है। अगर हमें वेब डेवलपमेंट करना होगा या एप्स को डेवलप करना होगा तो उसके लिए हमें पाइथन को और अलग से सीखना होगा, जिसमें हमें पाइथन की दूसरी लाइब्रेरीज जैसे जेंगो और फ्लास्क को सीखना होगा। लेकिन इस पाइथन लेक्चर में हम हर एक पाइथन की चीज को सीखेंगे कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है डेटा साइंस में। तो चलिए अब हम सीखते हैं पाइथन। तो इस लेक्चर में हम जो भी हमारी नोटबुक्स यूज करने वाले हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर हमको जुपिटर नोटबुक वीएस कोड में चलानी है तो आपको उसके पीछे जो फाइल का नेम है वो IPYNB करना होगा एक्सटेंशन के तौर पर, तो आपकी एक जुपिटर नोटबुक आ जाएगी। तो इस पाइथन के क्रैश कोर्स में हम जो सीखेंगे वो है डेटा टाइप्स, जिसमें नंबर्स, स्ट्रिंग, प्रिंटिंग, लिस्ट, डिक्शनरीज, बुलियंस, टपल्स और सेट्स होंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट्स, फिर फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, रेंज, लिस्ट कंप्रेहेंशन, फंक्शंस, लैम्बडा एक्सप्रेशंस, मैप फिल्टर एंड मेथड्स के बारे में। पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं इंटीजर, जिसको हम होल नंबर कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 1000 555। इस तरह से जो होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। और अगर मैं जैसे 1 को प्रिंट करूं यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 आ गया है, तो ये इंटीजर है। और वैसे ही जो दूसरा टाइप होता है नंबर्स का वो होता है फ्लोटिंग नंबर्स, जो पॉइंट में होते हैं। जैसे 1.1, तो ये एक फ्लोटिंग नंबर है जो इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। यहाँ से आप और भी कोड के लिए सेल्स को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से 2 तरह के नंबर्स होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है। और इसमें हम मैथ्स कैसे करते हैं, जैसे 1 प्लस 1 तो हमारे प्लस हो गया, 4 माइनस 2 तो हमको 2 मिल गया, 2 एक्सट्रिक 2 तो इसमें हमको मल्टीप्लाई हो गया 4, 10 स्लैश 2 तो हमको यहाँ पर ये जो है ये फ्लोट नंबर मिला है, यानी कि 5.0। अगर हमको होल नंबर चाहिए 10 एंड 2 स्लैश, तो इस तरीके से हमको होल नंबर मिलेगा। और अगर हमको फ्लोटिंग नंबर चाहिए तो हम 1 स्लैश का यूज करेंगे डिवाइड करने के लिए। और अगर हमको जैसे पावर यूज करनी है यानी कि स्क्वायर, तो हम कैसे यूज करेंगे, 2 डबल एस्ट्रिक्स और उसके बाद हम कुछ भी लिख देंगे जैसे कि 6, तो यहाँ पर आ गया 64। तो ये हम 2 की जैसे स्क्वायर यूज करते हैं तो उसके लिए 64 आ गया। हमको डबल एस्ट्रिक यूज करना होगा, अगर हम सिंगल एस्ट्रिक यूज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई की तरह काम करेगा। और फिर हमें परसेंटेज यानी कि मोड होता है, तो जैसे हम 4 और मोड का यूज करेंगे और यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0, क्योंकि 4 फुल्ली डिवाइड होता है 2 से। लेकिन अगर मैं यहाँ 5 को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा 2 से तो यहाँ पर लेफ्ट बचेगा 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 तक तो वो काउंट हो जाएगा कि वो डिवाइड हो रहा है फुल्ली, और 1 बचेगा तो यहाँ पर 1 आएगा। इस चीज का यूज हम कब करते हैं, जब हमें इवन और ऑड नंबर के लिए लॉजिक बिल्ड करना होता है हमारी कोडिंग में। जैसे यहाँ मैं अगर 21 के आगे मॉड लगाऊंगा और 2 से करूंगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। लेकिन अगर यहाँ मैं 3 से करूंगा तो यहाँ पर 0 आएगा, यानी कि 21 फुल्ली डिवाइड है 3 से। तो इस तरीके से पाइथन में 2 तरह के नंबर्स होते हैं, इंटीजर एंड फ्लोट। और हम अगर इसमें और भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे कि चीजें ऐड करते हैं, जैसे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 देन प्लस 5 और हम प्ले करेंगे तो यहाँ आ गया 19, क्योंकि सबसे पहले इसने मल्टीप्लाई किया फिर इसने प्लस किया दोनों नंबर्स को। लेकिन अगर हमको यहाँ पर ऐसा करना है कि हमको सबसे पहले किसको प्लस करना है और किसको मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे। फिर हम यहाँ पर 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि प्लस 4 प्लस 5, तो इस तरीके से यहाँ पर 45 आया, क्योंकि इसने सबसे पहले प्लस किया 2 प्लस 3 को और 4 प्लस 5 को, और फिर देन इसने मल्टीप्लाई किया। अब होता है वेरिएबल असाइनमेंट, क्योंकि पाइथन में हम किसी भी चीज को असाइन करते हैं यानी डेटा को स्टोर करते हैं, उसके लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं। वेरिएबल आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल हमेशा मीनिंगफुल नेम ही रखिए ताकि आपको कभी कोड समझना हो तो उसमें आसानी हो। कभी भी ऐसे एक्स या फिर वाई
या आई या इस तरीके के वेरिएबल नहीं लिखते हैं। तो हम अब यूज करेंगे एक वेरिएबल का नेम, जिसका नाम रखेंगे हम वेरिएबल, और हमको डेटा को स्टोर करना है, इसलिए हम यूज करेंगे इक्वल्स टू यूज करने के बाद ही हम उसको डेटा में स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं स्टोर कर दूंगा 5। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं अब इस वेरिएबल को कॉल करूंगा तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 5 आ गया, यानी हमारा डेटा इसमें स्टोर हो गया। वेरिएबल असाइनमेंट करते समय आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैंने नंबर लिख दिया, फिर उसके बाद तो ये देखिए आप रेड दिखने लग गया, यानी कि हम नंबर से वेरिएबल नहीं लिख सकते हैं। आप इक्वल टू भी लगाइए फिर भी। और अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर लिखूंगा यहाँ पर, फिर भी ये उसको असाइन नहीं करेगा, या फिर ऐसे। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेरिएबल आप जब भी लिखें वो हमेशा अल्फाबेट यानी कि लेटर्स में हो, और हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखें। और एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि अगर आपका वेरिएबल बड़ा है, जैसे कि अंडरस्कोर तो इस तरीके से आपको वेरिएबल लिखना होगा, जिसमें हमने लिखा माई, फिर अंडरस्कोर एज अंडरस्कोर इज। हम कभी भी इसमें स्पेस का यूज नहीं करेंगे वेरिएबल लिखते समय। दूसरी चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि हमें अगर कोई कमेंट लिखना है पाइथन के अंदर, तो हम हैशटैग का यूज करते हैं इस तरह से। और उसके बाद अगर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे कि, और उसके बाद अगर कोई भी वेरिएबल लिखता हूं और अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो, और फिर मैं उस वेरिएबल को कॉल करूंगा, तो यहाँ पर सिर्फ 10 आएगा। वो उस जो हमने लिखा था उसको इसमें प्रिंट नहीं करेगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कोड लिखते हैं, अगर हमको कोड को समझाना होता है कि हमने कोड में क्या किया है, क्यों किया है, तो उसके लिए हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो हम हैशटैग लगाने के बाद यूज करते हैं। वेरिएबल्स के बाद पाइथन में जो चीज होती है वो होती है स्ट्रिंग्स। हमने नंबर सीख लिए, अब स्ट्रिंग हमेशा आप ध्यान रखिए कि आपको डबल कोट का यूज करना है, और उसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे। जैसे माई नेम इज अभिषेक, तो ये एक स्ट्रिंग है जिसको मैंने लिखा है, लेकिन ये डबल कोट के अंदर है। अब मैं इसको प्ले करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसने माई नेम इज अभिषेक लिख दिया है। आप इसको सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं, जैसे कि तो इसने उसको भी प्रिंट कर दिया है। अगर हम सिंगल कोट में अगर हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं तो हमें डबल कोट यूज करने की जरूरत क्यों है? हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि कभी कभी हम इंग्लिश में ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसमें हमको सिंगल कोट और डबल कोट दोनों का यूज करना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पर हम जो कैंट यूज कर रहे हैं उसमें हमने सिंगल कोट यूज कर रखा है। तो अब अगर मैं इसको इसमें यूज करूंगा सिंगल कोट यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, तो ये यहाँ पर एरर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमने एक सिंगल कोट यहाँ पर भी यूज कर रखा है, इसलिए हमको डबल कोट को यूज करना पड़ेगा इस तरह से। तो ये यहाँ पर इसको प्रिंट कर देगा। तो अगर हमको इस तरह से कोई इंग्लिश का वर्ड है या सेंटेंस है जो हम लिखते हैं जिसमें सिंगल कोट अगर वर्ड्स के बीच में आ रहा होता है, तो हमको डबल कोट ही यूज करना है। तो आप ये भूल जाइए कि आपको सिंगल कोट यूज करके स्ट्रिंग को बनाना है, आप हमेशा डबल कोट ही यूज करेंगे। अब प्रिंटिंग स्टेटमेंट, पाइथन में अगर हमको कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हमें प्रिंटिंग स्टेटमेंट का यूज करना होता है। जैसा कि आप देख सकते हो स्ट्रिंग में अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो वहां पर भी ये डबल कोट आ रहा है जो हमको रिजल्ट मिल रहा है आउटपुट में। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट यूज करूंगा तो नहीं होगा यहाँ पर ऐसा। जैसे कि मैं एक वेरिएबल देता हूं x इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब इसको मैं प्ले कर दूंगा और यहाँ पर अगर मैं x को कॉल करूंगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है, लेकिन उसमें कोड भी आ रहा है। तो अगर मेरे को इसको कोड को हटाना है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा? प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा, और फिर उसमें मैं x को असाइन करके अगर इसको कॉल करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ हेलो वर्ल्ड आया, उसके आजू बाजू में कोई भी कोट नहीं आया, यानी कि सिंगल कोट। अब हमको क्या करना है कि अगर हमको स्ट्रिंग में नंबर को भी यूज करना है एक नंबर की तरह, क्योंकि हम अगर कोई कोड कर रहे हैं और हमें इनपुट यूजर से लेना है तो हमको उस वर्ड में स्ट्रिंग में नंबर की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन स्ट्रिंग नंबर को नंबर की तरह नहीं देखता है और स्ट्रिंग की तरह ही देखता है। तो हमको उसको यूज कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, नेम इज इक्वल टू
और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो होगा एज। अब हमें क्या करना होगा, इसको प्ले करेंगे और हम अब प्रिंट करेंगे। तो अब हमको अगर नंबर और नेम स्ट्रिंग दोनों को मिक्स करके प्रिंट करना है तो हम सबसे पहले एफ यूज करेंगे, उसके बाद डबल कोट, और अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं माई नेम इज, और फिर हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, इसमें हम लिखेंगे नेम, एंड उसके बाद हम करेंगे कि एज इज, और फिर पैरेंथेसिस का यूज करेंगे और उसमें हम लिखेंगे एज। अब हम इसको अगर प्रिंट करेंगे तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आया, माई नेम इज अभिषेक एंड माई एज इज 28। तो हम इस तरीके से स्ट्रिंग के अंदर नंबर्स को और किसी भी चीज को हम इंक्लूड कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग यूज करके। अब हम सीखेंगे लिस्ट। तो पाइथन में लिस्ट बनाने के लिए हम यूज करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट का, और उसमें हम कोमास का यूज करेंगे 1,2,3, और इसको हम प्रिंट करेंगे तो ये एक कोमा से सेपरेटेड होते हैं। जो लिस्ट होती है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं और वो कोमा सेपरेटेड होती है। इसमें जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ नंबर्स लिखें, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि और अगर हम इसको प्ले करेंगे तो ये भी एक लिस्ट है, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा नंबर्स ही लिखने हैं और या फिर आपको हमेशा स्ट्रिंग ही लिखनी है, ये मिक्स में भी हो सकती है। और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है, जैसे कि हम ब्रैकेट्स बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लिखेंगे, फिर हम कोमा लगाएंगे 1, फिर हम एक और ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे 3, 4। तो लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हो सकती है। हम एक लिस्ट बनाते हैं वेरिएबल के साथ, जिसमें हम लिखेंगे माई लिस्ट इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये हमारी एक लिस्ट है जिसको हम प्ले करेंगे। अब इसमें अगर हमको कोई चीज ऐड करनी है तो हम वो कैसे कर सकते हैं, हमको यूज करना होगा माई लिस्ट डॉट अपेंड, और उसमें हम लिख देंगे डबल कोट करके डी, और इसको हम प्ले करेंगे। अब मैं अगर हमारी लिस्ट को अगर मैं कॉल आउट करूंगा, यानी कि प्रिंट करूंगा, तो आप देखिए माई लिस्ट, तो यहाँ पर ये जो डी था वो इसमें ऐड हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट होती है पाइथन में वो म्यूटेबल होती है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो पाइथन में इंडेक्सिंग होती है वो किस तरह से होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो ए है इसको हम 0 बोलेंगे। पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। मैं आपको और समझाता हूँ, जैसे कि हमने ये यूज किया है हैशटैग। तो आपको इंडेक्सिंग अगर करनी है तो वो इस तरीके से होगी कि 0 यानी कि फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा या कुछ भी नंबर होगा तो वो 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। लेकिन अगर हम इसको अगर पीछे से इंडेक्सिंग करेंगे तो ये -1 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इंडेक्सिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें हम अगर स्लाइसिंग करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमको उसमें से कौन सी चीज़ों को स्लाइस करना है। जैसे कि माई लिस्ट, अब मैं ब्रैकेट्स का यूज़ करूंगा और इसमें अगर मैं 0 को कॉल आउट करूं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ए आ गया, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट था। अगर मैं यहाँ पर 2 यूज़ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर सी आ गया, जो हमारा लास्ट एलिमेंट था। अब अगर हमको इसमें स्लाइसिंग करनी है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हमारी लिस्ट है, इसमें हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अब अगर हमको इसमें स्लाइसिंग करनी है, यानी कि हमको बी से लेकर डी तक के वर्ड्स चाहिए, तो हम इसमें यूज़ करेंगे 1, फिर कॉलन, और इसको प्रिंट कर देंगे। तो आप देख लेंगे बी सी डी आ गया। अगर हमको इसमें सी तक चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें हम माई लिस्ट को कॉल आउट करेंगे, ब्रैकेट्स, कॉलन, और सी तक चाहिए तो हमको डी का नंबर यूज करना होगा, तो 0 1 2 और 3।
तो आप देख सकते हो ABC आ गया। जो भी हमारा लास्ट नंबर होता है वो उसको इंक्लूड नहीं करता है, वो उससे पहले ही इंक्लूड करता है। अगर हमको जैसे बीच के नंबर चाहिए 1 टू B और C, तो हम यूज करेंगे माई लिस्ट 0 1 1 को इंक्लूड करेंगे हम, और 3 यानी कि D को इंक्लूड नहीं करना है। तो यहाँ पर हम स्लाइस करेंगे तो B और C आ गए। अगर हमारी जो लिस्ट है उसमें कुछ न्यू ऐड करना है और ओल्ड लिस्ट को अगर हमको चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हम हमारी लिस्ट देख लेते हैं, माई लिस्ट, और इसको हम बुलाएंगे तो ABCD है। तो अब इसमें हमको A को चेंज करना है तो हम माई लिस्ट को यूज करेंगे। उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A है, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर हम इज इक्वल टू का यूज करेंगे, और वहां पर हम लिखेंगे न्यू, और हम इसको रन करेंगे। अब हम जो न्यू हमारी लिस्ट को कॉल आउट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें न्यू ऐड हो गया है, लेकिन वहां पर A रिमूव हो गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज को ऐड भी कर सकते हैं, हमको जहां पर उसको ऐड करना है। अगर मैं जैसे न्यू को ऐड करना चाहता हूं 2 पर, तो आप देख सकते हो कि इसने यहाँ पर A में भी इसको ऐड कर दिया है जो हमारा पहला था, उसके बाद B और C की जगह भी इसने न्यू ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट एक म्यूटेबल होती है। अब हम लिस्ट के अंदर नेस्टिंग करेंगे, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वेरिएबल दे देते हैं, नेस्ट इज इक्वल टू 1 2 3, उसके बाद हम ब्रैकेट्स यूज करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं 4 5, उसके बाद हम एक और ब्रैकेट यूज करते हैं और उसके अंदर लिखते हैं टारगेट। अब हमको इस नेस्टिंग में अगर हमको कॉल आउट करना है तो इसका सीक्वेंस इंडेक्सिंग कैसे होगी, ये 0 हो 1 2, फिर ये पूरा का पूरा जो इंडेक्स है वो 3। तो इस तरीके से हमारी इसमें इंडेक्सिंग होगी। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम इसको रन करेंगे। सबसे पहले तो हमने इसको रन कर दिया, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉल आउट करेंगे 3 को। तो आप देख सकते हो कि पूरा 3 आ गया है, 4 5 और टारगेट। और इसके अंदर हमको अगर टारगेट को नेस्ट करना है तो हम यूज करेंगे नेस्ट 3, और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट का फिर से यूज करेंगे और इसमें लिखेंगे 2, क्योंकि 0 1 और ये 2। तो इस जगह आपको दिख गया होगा टारगेट। अब हमको इसको ब्रैकेट्स को हटाना है तो हम यूज करेंगे नेस्ट 3 2 एंड 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टारगेट आ गया। अब पाइथन में जो नेक्स्ट जरूरी चीज होती है वो होती है डिक्शनरी। डिक्शनरी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसका यूज, इसको बनाने के लिए हमको कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल ले लिया डिक्ट और कर्ली ब्रैकेट्स, तो ये हमारी डिक्शनरी बनने की स्टार्टिंग हो गई है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है की एंड पेयर्स। तो हम यूज करते हैं डबल कोट, उसमें रखेंगे हम की 1, फिर कॉलन, फिर डबल कॉलन, अगेन आइटम 1, फिर हम इसको सेपरेट करेंगे कोमा से। अब इसमें हम दूसरी की सेट करेंगे तो डबल कोट की 2, उसके बाद कॉलन अगेन, फिर आइटम 2। तो इस तरीके से हम जो डिक्शनरी बनाते हैं उसमें की एंड पेयर्स होते हैं। लेकिन इसमें हम अगर हमको किसी भी चीज को कॉल आउट करना है तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, पहले इसको रन करना होगा। जैसे कि अब मैं यूज करूंगा 0, तो आप देख सकते हो इसमें एरर आ जाएगा। ऐसा एरर क्यों आएगा, क्योंकि हम जो डिक्शनरी होती है उसके अंदर जो की और पेयर्स होते हैं उसको हम इस तरीके से इंडेक्सिंग की तरह नहीं बुला सकते हैं। तो हमें उसकी जगह कीज को यूज करना होता है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे, डेक ब्रैकेट्स और इसमें हम लिखेंगे की, और फिर हम इसको कॉल आउट करेंगे। तो आपको दिख गया कि यहाँ पर आइटम आ गया है, और वहां पर अगर हम पूरी डिक्शनरी को बुलाना चाहते हैं तो हमको सिर्फ डिक्ट हमारा वेरिएबल लिखना है और उसको हम प्ले कर देंगे तो हमारी पूरी डिक्शनरी आ जाएगी। तो डिक्शनरी में हमको कुछ भी कॉल आउट करना है उसके लिए हमको कीज को यूज करना होगा, हम इंडेक्सिंग को यूज नहीं कर सकते। उसके बाद जो पाइथन में चीजें होती है यानी कि डेटा टाइप्स होते हैं, उसमें होता है बुलियंस। बुलियंस को हम इस तरह के यूज करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये होते हैं बुलियंस यानी कि ट्रू और फॉल्स।
इसका यूज आगे हम देखेंगे कि कैसे करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है टपल्स। तो हम इसमें एक वेरिएबल बनाएंगे टप इजिकल टू। अब टपल्स लिस्ट से अलग इसलिए है क्योंकि लिस्ट में हम ब्रैकेट्स का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, इसमें हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस। उसके बाद हम 1 2 3 4 इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं हमारे डेटास को, जैसे कि हम लिस्ट में करते हैं। बस फर्क ये है कि इसमें पैरेंथेसिस यूज होता है, उसमें हमको ब्रैकेट्स यूज करने होते हैं। इसमें भी हम इंडेक्सिंग की तरह ही किसी भी चीज को कॉल आउट करते हैं, जैसे कि टप, और मैं यूज करूंगा 0। सॉरी, ये एरर इसलिए आया क्योंकि हमने इसको फर्स्ट को रन नहीं किया था, इसको हमने रन कर दिया है। अब हम यूज करेंगे इसको टप को, तो हमारे को 1 मिल गया। अगर हम यूज करेंगे टप इजिकल टू 3 तो हमको 4 देखने को मिल गया, क्योंकि 0 1 2 3 नंबर पे 4 वहां पर असाइन था, यानी कि हमारी टपल में। लेकिन लिस्ट की तरह ये म्यूटेबल नहीं होती है, तो हम इसको यूज कैसे करेंगे हम देखते हैं। टप 0 इजिकल टू, अगर हमको यहाँ पर कुछ भी असाइन करना है जैसे न्यू, तो आप देख सकते हो कि टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो हमको टपल्स की जरूरत क्यों है, अगर आप ये सोचेंगे तो इसकी जरूरत इसलिए है ताकि हम अगर कोड करते हैं और हमको यूजर से इनपुट में चेंज नहीं करवाना है, हम चाहते हैं कि वो ही चीज टाइप करे जो हमने लिखी है या फिर हम जो चाहते हैं, तो हम टपल्स का यूज करते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमने जो कोड लिखा है उसमें चेंजेस हो सके, तो हम उसमें लिस्ट का यूज करते हैं। ये हमारे वर्क पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का कोड लिख रहे हैं और किस तरह की चीज बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद होता है सेट्स। पाइथन में सेट बनाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, लेकिन डिक्शनरी से ये अलग कैसे है, क्योंकि डिक्शनरी में की एंड पेयर्स होते हैं, लेकिन इसमें हमको जरूरत नहीं है की एंड पेयर्स की। तो हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे 1 2 एंड 3, और इसको फिर हम प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमको हमारी वैल्यूज मिल गई है 1 2 3। लेकिन सेट की एक खास बात यह है कि हम यूज करते हैं इसमें, जैसे फिर से कर्ली ब्रैकेट्स, हम इसमें लिखते हैं 1 2 3 3 4 4 1 2 4 3 3 1, और हम इसको कॉल आउट करेंगे यानी कि रन करेंगे, तो भी आप देख सकते हो इसमें यूनिक नंबर ही आएंगे 1 2 3 4, जबकि हमने जो लिखे थे 1 2 3 3 4 4 1 2 4 2 3 1, उसके बावजूद ये सिर्फ यूनिक नंबर ही दे रहा है। तो हम इसमें जब कोडिंग करते हैं, हम लॉजिक बिल्ड करते हैं, तो हमको यूनिक नंबर्स चाहिए होते हैं, तो उसके लिए हम सेट्स का यूज करते हैं, क्योंकि सेट आपके जैसे डुप्लीकेट्स होंगे उनको रिमूव कर देगा और आपको सिर्फ वही चीज देगा जो यूनिक है। जो अगली चीज पाइथन में होती है वो होती है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते कैसे हैं, जैसे हम लिखते हैं 1 लेस देन 2, तो ये ट्रू है क्योंकि 1 2 से छोटा होता है। वहीं अगर हम लिखेंगे 1 ग्रेटर देन 2, तो ये फॉल्स है। 1 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1, और हम इसको रन करेंगे तो यहाँ ट्रू आएगा। अगर हम लिखेंगे 1 लेस देन इज इक्वल टू 4 और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर ट्रू आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ करेंगे 4 लेस देन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर फॉल्स आएगा क्योंकि 4 1 से छोटा नहीं होता है। अब हमको अगर दो नंबर्स जो सेम है उनको अगर कंपैरिजन करना है, जैसे 1 इजिकल टू, तो ये यहाँ पर हम ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं, ये यहाँ पर इसको वेरिएबल समझेगा, इसलिए हमको पाइथन में डबल इज इक्वल्स का साइन यूज करना होगा। तो 1 इक्वल्स टू 1, इट्स ट्रू। अगर हम लिखेंगे 1 इक्वल्स 2, तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा, तो ये कंपैरिजन गलत है। ये हमको सब लॉजिक बिल्डिंग में यूज करना है। अब मैं यहाँ लिखूंगा हाई इजिकल टू बाय, तो ये फॉल्स है क्योंकि हाई और बाय दोनों एक ही जैसे वर्ड नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूंगा हाई इजिकल टू हाई, तो ये ट्रू है क्योंकि दोनों के दोनों हाई एक जैसे ही हैं। अब अगर हमने जैसे यहाँ पर ये लिखा था कि 1 इक्वल्स टू 2, तो ये फॉल्स था। लेकिन अगर हमको इसको नॉट इक्वल्स टू करना है तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर यूज करेंगे 1 एक्सप्लेनेशन मार्क इक्वल्स टू 2,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रू आया, क्यों? क्योंकि 1 2 के बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं पाइथन के अंदर। अब हम बात करेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स की। लॉजिक ऑपरेटर्स में दो तरह की चीजें होती है, एक होता है एंड और एक होगा और। तो हम इन दोनों चीजों का यूज करेंगे लॉजिक ऑपरेटर्स में। जैसे कि हमने लिख दिया 1 इज ग्रेटर देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3। तो यहां पर हमको दिख रहा है कि 1 ग्रेटर देन 2 हो नहीं सकता, लेकिन 2 लेस देन 3 हो सकता है। तो यहां पर हमको ट्रू आना चाहिए, लेकिन यहां पर फॉल्स आएगा, क्योंकि जो एंड है अगर वो दोनों चीजें सिमिलर नहीं है तो हमको फॉल्स देगा। अगर यहाँ पर अगर मैं कर दूं 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3, तो यहाँ पर ये ट्रू बता देगा। लेकिन अगर एक चीज भी गलत है तो यहाँ पर फॉल्स आएगा। ये होता है लॉजिक ऑपरेटर्स में एंड। लेकिन वहीं अगर हम और का यूज करें, जैसे कि 1 ग्रेटर देन 2 और 2 लेस देन 3, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। तो जब भी हम एंड लगाएंगे उसमें दोनों चीजों का सेम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो फॉल्स आ जाएगा अगर एक भी चीज गलत है तो। लेकिन और हम जब लगाते हैं तो उसमें से एक भी चीज सही होगी तो वो ट्रू दे देगा। जैसे हम यूज करते हैं 1 इक्वल टू 2 और 2 इक्वल्स टू 3 और 4 इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर ट्रू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक एक चीज सही है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो 4 इक्वल्स टू 4 होता है, इसलिए वो ट्रू आ गया। लेकिन अगर वहीं पर यहाँ पर एंड होता तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि एंड में आपको सभी चीजों का ट्रू होना बहुत जरूरी है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ट्रू एंड ट्रू, इट्स ट्रू। ट्रू एंड फॉल्स, इट्स फॉल्स। लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो यहां पर फॉल्स। लेकिन अगर हम और का यूज करेंगे ट्रू और फॉल्स, तो यहां पर ट्रू आ गया क्योंकि एक चीज सही है। तो इस तरीके से आपको एंड और लॉजिक ऑपरेटर्स का यूज करना है। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट हम यूज क्यों करते हैं? कंडीशंस के लिए। जैसे कि हम यूज करते हैं इफ 1 इज लेस देन 2, देन हम कॉलम का यूज करेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इंडिटेशन आ जाएगा। पाइथन में इंडिटेशन का बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपका कोड वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे प्रिंट हेलो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो आ गया। क्यों? क्योंकि 1 इज लेस देन 2 होता है, इसलिए यहाँ पर हेलो आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर 1 2 से लेस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम इसमें एल्स का यूज करेंगे। जैसे कि इफ 1 इज लेस देन 2 कॉलन प्रिंट हेलो एल्स प्रिंट बाय। तो हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर हेलो आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 लेस देन 2 है। लेकिन अगर यहाँ पर लेस देन 2 नहीं हो तो क्या आएगा उसको हम देखते हैं। इसको हम कोड कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर इसका साइन चेंज करके ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर बाय आ गया। यानी कि हमारे कोड ने क्या किया? सबसे पहले तो इस कंडीशन को पढ़ा कि इफ 1 ग्रेटर देन 2, यहाँ पर ग्रेटर देन 2 यानी 1 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसने इस लाइन को प्रिंट नहीं किया। फिर वो दूसरी लाइन पे गया और उसने उसको चेक किया और यहाँ पर इसने बाय था तो यहाँ पर इसने बाय लिख दिया। हम और चेक करते हैं कि अब एलिफ का यूज कैसे करेंगे। इफ 1 इक्वल्स टू 2 प्रिंट फर्स्ट एलिफ 3 इक्वल्स टू 3 कॉलन प्रिंट
मिडल, लास्ट में हम यूज करेंगे एल्स। इसको हम रन करेंगे तो इसने मिडल क्यों प्रिंट किया, क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 नहीं होता है, तो इसने फर्स्ट लाइन को हम चेक किया कंडीशन को, ये मैच नहीं हुई। सेकंड 3 इक्वल्स टू 3, तो ये कंडीशन मैच हुई, तो इसने प्रिंट मिडल कर दिया। और लास्ट वाली कंडीशन को इसने प्रिंट इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारी पहले ही एक कंडीशन मैच हो गई है। अगर यहाँ 3 इक्वल्स टू 3 नहीं होता और फिर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये लास्ट आएगा। क्यों? क्योंकि 1 इक्वल्स टू 2 नहीं होता है, 3 इक्वल्स टू 4 नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसने लास्ट प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर हमको कंडीशन मैच हो जाती है तो वो वहीं पर ही रुक जाएगा हमारा कोड और उस कंडीशन को वो प्रिंट कर देगा। हम इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा कोड है, हमने इसको प्रिंट किया। अब यहाँ पर मैं एक और एलिफ स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ। एलिफ 4 इक्वल्स टू 4 कॉलन प्रिंट 4। तो इसने 4 को प्रिंट कर दिया लेकिन मिडल को प्रिंट नहीं किया, जबकि मिडल में भी दोनों इक्वल्स ही थे, यानी 3 इक्वल्स टू 3 होता है। लेकिन क्यों नहीं प्रिंट किया? क्योंकि हमारी इससे पहले वाली कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया। यानी कि जो हमारा इफ एलिफ स्टेटमेंट था इस कोड में, जो एलिफ है हमारी जो पहली कंडीशन है वो मैच हो गई, तो ये आगे की कंडीशंस को रन नहीं करता है। अगर हमारी जो कंडीशंस मैच नहीं होती है तो ये नीचे जाके धीरे धीरे सारे कोड को रीड करके जो कंडीशन मैच होगी उसमें उसको ऐड कर देगा। अब हम सीखेंगे फॉर लूप्स। पाइथन में फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे हमें कोई भी कोड को बार बार नहीं लिखना होता है। तो हम यहाँ पर पहले एक लिस्ट बना देते हैं, जैसे कि सीक्वेंस लिस्ट। ये हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। अब हम फॉर लूप का यूज करेंगे, तो फॉर आइटम इन सीक्वेंस कॉलन प्रिंट आइटम। अब आप सोचेंगे हमने आइटम कहाँ से लिया, तो ये एक टेम्पररी वेरिएबल है जो हम यूज करते हैं। और हमेशा टेम्पररी वेरिएबल का नाम भी आप उस तरीके से लिखिए जिस तरीके से इसका कोई मीनिंग हो। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। ये एरर इसलिए आया क्योंकि हम भूल गए थे, हमको पहला वाला रन भी करना था, तो हमने इसको रन किया हमारी लिस्ट को। अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब हम इसको वापस से कोड को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब हम यहाँ आइटम की जगह हम कुछ और लिख देते हैं, जैसे कि प्रिंट हेलो। अब इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर 6 टाइम्स हेलो लिख के आ जाएगा, क्योंकि हमारे जो सीक्वेंस था उसमें 6 नंबर्स थे, तो यहाँ पर 6 टाइम्स हेलो लिख के आ गया। हम इस कोड को एक बार और कॉपी करेंगे। अब यहाँ से हम हेलो डिलीट करके हम इसमें क्या करेंगे कि जो आइटम है उसको हम प्लस करेंगे फिर से आइटम में, और हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो आप देख सकते हो जो 1 2 3 4 5 6 था वो हमारा 2 4 6 8 10 12 हो गया है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस तरीके से जो फॉर लूप होता है उसका हम यूज करते हैं। अब हम चलेंगे व्हाइल लूप्स। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे i इज इक्वल टू 1 और व्हाइल लूप का यूज करेंगे व्हाइल i इज लेस देन 5 कॉलन प्रिंट f स्ट्रिंग i इज कर्ली ब्रैकेट्स i। अब हमको कंडीशन ऐड करनी होगी तो हम यहाँ लिखेंगे i इज इक्वल टू i प्लस 1, यानी कि i जब तक 5 से छोटा रहेगा तब तक वो प्रिंट करता रहेगा और उसमें हर बार i को प्रिंट करने के बाद उसमें 1 ऐड करेगा। तो हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो i इज 1 2 3 और 4, और उसके बाद हमारा कोड रुक गया क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 1 उसमें प्लस करेगा 4 प्लस 1 तो 5 हो जाएगा, तो 5 से छोटा नहीं होता है। तो अब अगर हम इसमें ऐसे करते हैं कोड में ये लेस देन एंड इक्वल्स टू, तो ये 5 तक प्रिंट करेगा और उसके बाद रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं।
कि जहां हमको कंडीशन पता होती है कि हमको कब तक किसी चीज को प्रिंट करना है। अब हम यूज करेंगे रेंज फंक्शन। तो अगर हमको रेंज फंक्शन यूज करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं रेंज, उसके बाद पैरेंथेसिस, और इसके अंदर हम लिखेंगे कुछ भी नंबर दे सकते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 6। तो अब इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 0 से 6 तक। अब हम इसका यूज कैसे करेंगे, हम ऐसे यूज कर सकते हैं फॉर आई इन रेंज 0 से टू 6। उसके बाद हम यूज करेंगे कॉलन, फिर प्रिंट आई। तो ये 5 तक उसको इंक्लूड कर देगा, यानी कि प्रिंट कर देगा 0 से लेकर, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है इसलिए 0 1 2 3 4 5 6। अगर हमको 6 को इंक्लूड करना है तो हमको यहाँ पर 7 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 6 तक इंक्लूड हो जाएगा। अगर हमको यहाँ पर 10 तक करना है तो 9 तक इंक्लूड हो जाएगा इसमें, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम रेंज फंक्शन का यूज करते हैं। अब हम सीखेंगे लिस्ट कंप्रेंशन। सबसे पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल बनाया और एक हमने लिस्ट बनाई, इसको हम रन करेंगे। तो हम अब एक एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, आउट इक्वल्स टू ब्रैकेट्स। तो इसमें हम हमारा जो डेटा है वो स्टोर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप का यूज करेंगे, फॉर आइटम इन x कॉलन आउट डॉट अपेंड आइटम। अब उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई कर रहा हूं बाय 2। और अब इसको मैं रन करूंगा और अब मैं कॉल आउट करूंगा आउट को। आप देख सकते हो यहाँ पर 2 4 6 8 10 आ गया है, यानी कि जितने भी हमारा आइटम एक्स में थे उसको हमने अपेंड करके आइटम से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं यहाँ पर प्लस करता हूं 10, इसको मैं रन करूंगा और फिर वापस आउट को कॉल आउट करूंगा, तो ये 11 12 13 14 15 हो गया, क्योंकि इसमें 10 प्लस हो गया। तो इस तरीके से हमको खाली एम्प्टी लिस्ट बनानी होती है और फॉर लूप का यूज करके उसमें हम अपेंड कर सकते हैं। ये सब चीजें हम सीखेंगे जब हम वेब स्क्रैपिंग करेंगे, तो उसमें फुल फ्लैश आपको मैं कोड बताऊंगा कि इसको किस तरीके से करते हैं, तो आपको उसमें समझ आ जाएगा। अब हमको अगर पाइथन में कोई फंक्शन बनाना है, जैसे कि रेंज अपेंड, ये फंक्शंस बने हुए हैं, लेकिन अगर हमको हमारे हिसाब से हमारा खुद का फंक्शंस बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। और हमें फंक्शन क्यों बनाना पड़ता है, ताकि हमें कोड को बार बार रिपीट ना करना पड़े। हम एक बार फंक्शन बना के उसके अंदर कोड लिख देंगे तो हम उस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हैं। तो जो पाइथन में फंक्शन बनाना होता है उसके लिए हमको यूज करना होता है डेफ। उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल का नेम दे सकते हो, जैसे मैं देता हूं माई फंक्शन। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस यूज करने हैं और उसके बाद आप इसमें लिख सकते हो कुछ भी, जैसे कि नेम, और उसके बाद हम यूज करेंगे कॉलन, फिर एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमको प्रिंट करना होगा नेम। अब इसको मैं रन करता हूं। अब मैं यहाँ पर अगर मैं फंक्शंस को बुलाऊंगा माय फंक्शन को और इसको अगर मैं रन करूं तो ये यहाँ पर कुछ भी रन नहीं करेगा, हमको नहीं दिखाएगा, सिर्फ ये दिखाएगा कि एक फंक्शन है जो मेन डॉट माई फंक्शन बना हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस यूज करूंगा और इसको यूज करने के बाद अगर यहाँ पर मैं जैसे अपना नाम लिखता हूं अभिषेक, और इसको अगर मैं रन करूंगा तो ये मेरा नाम यहाँ पर प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैं जैसे वापस फंक्शन बनाता हूं डेफ माई फंक्शन पैरेंथेसिस नेम इक्वल्स, और यहाँ पर मैं कोई डिफॉल्ट नेम यूज कर देता हूं जैसे कि पाइथन। अब यहाँ पर हम कॉलन यूज करेंगे और प्रिंट नेम, और अगर मैं इसको रन करूं, अब मैं यहाँ पर माई फंक्शन को प्रेस यानी कि कॉल करूं और पैरेंथेसिस यूज करूं और मैं यहाँ से इसको रन कर दूं डायरेक्ट, तो ये पाइथन यूज करेगा क्योंकि हमने वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू डाल रखी थी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर नेम यूज कर दूंगा जैसे कि माई फंक्शन और एनाकोंडा और इसको रन करता हूं, तो यहाँ एनाकोंडा आ जाएगा। और सिर्फ मैं अपने फंक्शन को बुलाऊंगा तो ये सिर्फ पाइथन लिखेगा क्योंकि वहां पर डिफॉल्ट वैल्यू पाइथन की है। हम एक फंक्शन और बनाते हैं डेफ
QUARE स्क्वायर पैरेंथेसिस x कॉलन, अब हम रिटर्न लगाएंगे और उसके बाद हम x को, अगर हमको जैसे इसका स्क्वायर निकालना है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आ सकती है। अब इसको हम रन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल असाइन करेंगे और उसको उसमें लिख देंगे स्क्वायर, और स्क्वायर के बाद हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे और इसमें हम 4 लिख देंगे और इसको हम रन करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें आउट को, तो यहाँ पर 16 आ गया। तो इस तरीके से हम रिटर्न यूज करके एक फंक्शन बना सकते हैं जिसमें हमको अगर प्रिंट करना है तो हम जो वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे वो वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हमारे वेरिएबल से प्रिंट हो जाएगी। तो फंक्शंस में रिटर्न का यूज बहुत ज़्यादा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, लेकिन उसमें हम फंक्शंस में इस तरीके से पैरामीटर्स को यूज करते हैं और हम डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं इक्वल्स टू करके। अब जो हम यूज करेंगे वो है लैम्बडा एक्सप्रेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पाइथन में। जैसे कि हम एक फंक्शंस बनाते हैं डेफ टाइम्स 2 पैरेंथेसिस, अब हम लिख देते हैं वेरिएबल और यहाँ पर कॉलन लगा के रिटर्न वेरिएबल, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो अगर हम यहाँ पर टाइम्स को कॉल आउट करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे 3, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 9 आ गया, यानी कि जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर हमने 3 लिखा था तो वो क्या करेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। अगर यहाँ पर हम 4 लिखेंगे तो वो कर देगा 12। तो हमको इतना बड़ा अगर कोड नहीं लिखना है तो हम लैम्बडा को भी यूज कर सकते हैं। तो हम यूज करेंगे लैम्बडा वेरिएबल, उसके बाद कॉलन, फिर वेरिएबल, और उसके बाद हम फिर से इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन और बन गया। तो इस तरीके से भी हम एक फंक्शन बना सकते हैं। अब जो लैम्बडा है उसके बाद हम यूज करेंगे मैप एंड फिल्टर्स। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे सीक्वेंस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और इसको हम रन करेंगे। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे मैप टाइम्स 2 सीक्वेंस। हमने जो टाइम्स 2 क्यों यूज किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो ये एक फंक्शन बनाया था तो हम उसको यूज कर रहे हैं। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये मैपिंग है। अब इस मैप को हमको यूज कैसे करना है, तो हमको यूज करना होगा लिस्ट, और उसको मैं इसको पूरा कॉपी कर लूंगा एक बार, यहाँ पेस्ट किया और इसको हम रन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 6 9 12 और 15 आ गए, यानी कि जो हमारी जो लिस्ट थी उसमें जो हमने ये फंक्शन बनाया था वो ऐड हो गया। यानी हमारा जो ये फंक्शन था 3, तो वो यहाँ पर ऐड हो के जो मल्टीप्लाई था वो हो गया। अगर मैं यहाँ पर फंक्शंस को चेंज कर दूंगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ +3 और इसको मैं रन करूंगा यहाँ पर। और अब यहाँ पर हम इसको अगर रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि जो सीक्वेंस था उसमें 3 प्लस हो गया, 1 + 3 4, 1 2 + 3 5। तो इस तरीके से हम मैपिंग का यूज करते हैं और उसको हमको आगे लिस्ट लिखना होता है। तो मैपिंग का मतलब ही ये होता है कि आपको अगर किसी चीज में चेंजेस करने हैं तो आप वो पूरी लिस्ट में चेंज कर सकते हो या फिर पूरे के पूरे सीक्वेंस में चेंज कर सकते हो। अब हमको फंक्शन यूज नहीं करना है और हम लैम्बडा फंक्शन से यूज करें तो कैसे करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट मैप, उसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे लैम्बडा वेरिएबल कॉलन वेर टू और फिर हम यहाँ यूज करेंगे सीक्वेंस और हम इसको यहाँ पर रन करेंगे सेल को। तो आप देख सकते हो 2 4 6 8 10 आ गए, यानी कि हमने बिना फंक्शन को यूज किए मैपिंग कर दी हमारे इस लिस्ट में लैम्बडा फंक्शन की वजह से। अगर हम यहाँ पर प्लस कर दें और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर ये सब प्लस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लैम्बडा फंक्शन का यूज कर सकते हैं मैपिंग से भी। अब हम फिल्टर यूज करेंगे कि हमारा जो ये हमने जो लिस्ट बनाई है उसमें हम फिल्टर करेंगे नंबर्स को कि हमको किस तरीके से करना है, इवन और ऑड में। तो हम यहाँ लिखेंगे फिल्टर, उसके बाद पैरेंथेसिस लैम्बडा। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे आइटम
कॉलन आइटम mod 2 इक्वल्स टू 0 यानी कि इवन, और हम यहाँ यूज करेंगे सीक्वेंस हमारी जो लिस्ट है और हम इसको प्ले करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया। अब अगर हमको इसको देखना है प्रिंट करके कि किस तरीके से होगा तो हमको यूज करना होगा लिस्ट। तो हम यूज करेंगे लिस्ट पैरेंथेसिस। अब हम इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर 2 और 4 आ गए। अगर हम यहाँ लिख देंगे 1, हम इसको वापस कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 1, यानी कि जो इक्वल्स टू 1 नहीं है 2 से डिवाइड होके, तो हम क्या करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 1 3 और 5 आ गए। अगर मैं आइटम की जगह यहाँ पर 3 करता हूँ तो यहाँ पर 1 और 4 आ गए। तो इस तरीके से आप इसमें सीख सकते हो और चेंजेस कर सकते हो कि आपको कैसे फिल्टर यूज करना है। और मैपिंग का यूज हम सीक्वेंस में चेंज करने के लिए करते हैं कि हमको जो चीजें हमें ऐड करनी होती है। उसके बाद हम कुछ मेथड्स की बात करेंगे जो पाइथन में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हम सिर्फ डेटा साइंस से रिलेटेड पाइथन सीख रहे हैं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स अगर आपको सीखने हैं, आपको कोडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको फुल फ्लेज पाइथन का कोर्स करना होगा। हम ये सिर्फ एक ओवरव्यू यानी कि क्रैश कोर्स के टाइप कर रहे हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आगे हम जो भी सीखेंगे उसमें हम पाइथन का यूज कैसे करेंगे। तो पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू, अब हम यहाँ लिख देते हैं अब हमने ये वेरिएबल बना दिया, इसको हम रन कर देते हैं। अब इस वेरिएबल में आप देखिए कि m बड़ा है, अदर चीजें जो है वो स्मॉल लेटर्स में है और फिर मेरा नाम का जो पहला अल्फाबेट है वो भी कैपिटल में है। और फिर तो अब हम किन मेथड्स का यूज कर सकते हैं इन चीजों को सेट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, ताकि हमको कोडिंग में आसानी हो। तो हम यूज करेंगे सेट डॉट लोअर। आप ध्यान रखिएगा अगर आप सिर्फ ये लिख के अगर इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पर फंक्शन ही दिखाएगा, आपको पैरेंथेसिस का यूज करना होगा क्लोज करके। अब हम इसको यूज करेंगे तो देखिए आप, जहां मेरा नेम कैपिटल और स्मॉल लेटर से मिलकर बना था वहां पर हमने क्या किया, इसको पूरा स्मॉल लेटर में कर दिया। अगर हम इसको यूज करेंगे st डॉट अपर और फिर मैं अगर इसको प्ले करूंगा तो आप देखिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा नेम मेरा कैपिटल में हो गया। अगर आपको ये देखना है कि हम किन किन मेथड्स का यूज कर सकते हैं तो आप जैसे ही लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम और डॉट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आप किन किन वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं। ये सब वेरिएबल्स है जो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे, आप ये डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं। तो आपको सिर्फ वेरिएबल और डॉट लगाना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं। अगर मेरे नेम को मेरे को स्प्लिट करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा, स्प्लिट मेथड का, ये स्प्लिट मेथड। इसके बाद हम पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे और इसको यूज करेंगे तो आप देख सकते हो कि मेरा जो नेम है वो एक लिस्ट में कन्वर्ट हो गया है और उसके बाद कोमास आ गए हैं उसमें, तो कोमा सेपरेटेड वैल्यू बन गई है। चलिए अब हम और थोड़े सेल्स यूज कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, ट्वीट इक्वल्स गो स्पोर्ट्स एक्सप्लेनेशन मार्क फिर हैशटैग स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से हमने एक वेरिएबल और बना लिया और इसको हमने रन कर दिया। अब हम इसको अगर स्प्लिट करना है तो हम कैसे करेंगे, हम ट्वीट डॉट स्प्लिट, हमको पैरेंथेसिस लगाने होंगे और उसके बाद हम, तो ये स्प्लिट हो गया। अब हम यहाँ पर ट्वीट डॉट स्प्लिट और अब यहाँ पर हम हैशटैग का यूज करेंगे और हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसमें से हैशटैग रिमूव हो गया है और अब सिर्फ स्पोर्ट्स है। और उसके बाद हम फिर से अगर ट्वीट लिखेंगे डॉट स्प्लिट हैशटैग, और अगर हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, और 1 लिखेंगे और यहाँ पर हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्पोर्ट्स आ गया। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाते हैं जिसका नाम हम रखते हैं माई डिक्ट, और इसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। अब यहाँ रखेंगे की 1, देन हम यूज करेंगे सेकंड की कॉलन। तो अब इसको हम रन करेंगे और अब हमारी डिक्शनरी जो है उसको हम कॉल आउट करेंगे तो इस तरीके से हमारी डिक्शनरी आ जाएगी। तो हमारी डिक्शनरी में से अगर हमको कीज चाहिए तो हम इस तरीके से लिखेंगे माई डिक्ट डॉट कीज एंड पैरेंथेसिस। तो इस तरीके से हमारी कीज आ जाएगी
और अगर हम इसमें आइटम्स को चाहते हैं तो हम डॉट आइटम लिखेंगे, तो हमको हमारे कीज एंड आइटम्स मिल जाएंगे। अब हम एक लिस्ट बनाएंगे। ये हमने एक लिस्ट बनाई है। अब इसमें हम अगर हमको कुछ रिमूव करना है तो हम कैसे करेंगे, लिस्ट डॉट पॉप। तो इसने जो लास्ट का जो नंबर था उसको रिमूव कर दिया है। अब अगर हम लिस्ट को कॉल आउट करेंगे तो 1 और 2 ही आएगा। अब अगर हमको किसी आइटम जो हमारे लिस्ट में है या नहीं है उसका पता करना है तो कैसे करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे x इन, और हम यहाँ पर लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे 1 2 3 4, और हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा x है वो इस लिस्ट में नहीं है। लेकिन अगर हम x इन x लिखा हमने, फिर y z, और अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ ट्रू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x इस लिस्ट के अंदर है। तो इनका यूज हम इस तब करते हैं जब हमको ये ढूंढना होता है कि हमारा जो नंबर या फिर कोई भी वर्ड हमारे लिस्ट या हमारे कोड में है या नहीं है, तो हम उसका इनका यूज करेंगे। तो ये तो था हमारा पाइथन का क्रैश कोर्स। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अब आपके लिए जो चीज़ है वो है एक्सरसाइज। ये फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको इसको डाउनलोड करना है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट इज 7 टू पावर ऑफ 4। आपको इसको स्प्लिट करना है। गिवन द वेरिएबल यूज एफ टू प्रिंट द फॉलोइंग स्ट्रिंग, यानी कि आपको एफ स्ट्रिंग का यूज करके ये जो चीज लिखी हुई है डायमीटर्स ऑफ अर्थ इज 12742 किलोमीटर्स, ये आपको प्रिंट करना है। तो आप इस एक्सरसाइज को अपने आप से कीजिए तो आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है और नहीं सीखा है। तो आप इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज कर दीजिए, आप मेरे टेलीग्राम पे जाइए और इस फाइल को डाउनलोड करके अपने आप से इन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मेरी इस वीडियो पे आ सकते हैं, क्योंकि अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके बताऊंगा कि ये एक एक चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज 7 टू द पावर ऑफ 4, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो आपका आउटपुट ये आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से हम नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे 7 डबल एस्ट्रिक 7, तो ये हमारा कोड आ जाएगा। उसके बाद हमको स्प्लिट करनी है इस स्ट्रिंग को, इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमको स्प्लिट करनी है। s इज इक्वल टू हाई देयर सेम एक्सप्लेनेशन, और इसको हम रन करेंगे और इसको फिर हम s डॉट स्प्लिट, तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको डेट दिख रहा था वो मिस प्रिंट था, आप इसको स्प्लिट करेंगे तो आपको ये आंसर ऐसे दिख जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हमको इस तरीके से एफ स्ट्रिंग का यूज करके इस तरह से सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको रन करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग डबल कोट द डायमीटर ऑफ, अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे प्लेनेट इज, फिर से हम कर्ली ब्रैकेट्स लिखेंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे डायमीटर और फिर हम लिखेंगे किलोमीटर्स। अगर अब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये सेंटेंस इस तरीके से आएगा, यानी कि इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। उसके बाद गिवन दिस नेस्टेड लिस्ट यूजिंग इंडेक्सिंग टू ग्रैब द वर्ड हेलो, आपको इसमें हेलो वर्ड को ग्रैब करना है नेस्टिंग के द्वारा, यानी कि स्लाइसिंग। तो आप सबसे पहले हम इसको रन करेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पर कोड लिखना है जिससे ये हेलो वर्ड आ जाए इस लिस्ट में से।
और हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हेलो आ जाएगा। तो हम इसको सबसे पहले रन करेंगे, उसके बाद डी, फिर हम ब्रैकेट्स यूज करेंगे, उसके बाद हम की का यूज करेंगे K1, फिर हम यूज करेंगे ब्रैकेट्स और फिर हम यूज करेंगे 3। उसके बाद हमको फिर से एक की का यूज करना होगा जिसमें हम यूज करेंगे ट्रिकी और उसमें हम यूज करेंगे 3। फिर से हमको की का यूज करना होगा, इसमें हम यूज करेंगे टारगेट और फिर हमको यूज करना होगा 3। तो इस तरीके से हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन आप इसको सीख जाएंगे, जब आप इसको वापस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हमको स्लाइसिंग कैसे करनी है। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इतना लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टपल एंड ए लिस्ट, यानी कि तो आपका सीधा सा आंसर होगा टपल इज इम्यूटेबल। अब क्रिएट ए फंक्शन दैट ग्रैब्स द ईमेल वेबसाइट डोमेन फ्रॉम ए स्ट्रिंग इन द फॉर्म। तो ये जो आपको यूजर दे रखा है यूजर नेम @domain.com, तो आपको इसमें से user@domain.com को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे डेफ डोमेन गेट पैरेंथेसिस, फिर हम यहाँ लिखेंगे ईमेल, उसके बाद हमको यहाँ पर कॉलन यूज करना है, फिर हम यूज करेंगे रिटर्न ईमेल डॉट स्प्लिट, फिर पैरेंथेसिस का यूज करके हम लिखेंगे @ और उसके बाद हम -1। हम माइनस इंडेक्सिंग कर रहे हैं क्योंकि हमको पीछे से यूज करना है। और अब इसको हम रन करेंगे और फिर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर domain.com आ जाएगा, यानी कि हमको इस ईमेल में से domain.com निकालना था। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है क्रिएट ए बेसिक फंक्शन दैट रिटर्न्स ट्रू इफ द वर्ड डॉग इज कंटेन्ड इन द इनपुट स्ट्रिंग। डोंट वरी अबाउट एज केसेस लाइक ए पंक्चुएशन बीइंग अटैच्ड टू द वर्ड डॉग बट डू अकाउंट फॉर कैपिटलाइजेशन। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम एक फंक्शन बनाएंगे डेफ फाइंड डॉग पैरेंथेसिस st कॉलन फिर रिटर्न, फिर हम डबल कोट का यूज करके डॉग इन st डॉट लोअर पैरेंथेसिस डॉट स्प्लिट एंड देन पैरेंथेसिस, और इसको हम रन करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रू आ जाएगा, यानी कि हमने जो फंक्शन बनाया है वो काम सही से कर रहा है। अब हमको यूज करना है क्रिएट ए फंक्शन दैट काउंट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड डॉग अक्वायर्स इन ए स्ट्रिंग, अगेन इग्नोर एज केसेस। हमको एक फंक्शन बनाना है जो काउंट करे कि डॉग कितनी बार आया है किसी सेंटेंस में, यानी कि इस सेंटेंस में। तो हम यूज करेंगे डेफ काउंट डॉग पैरेंथेसिस st, पैरामीटर्स दे रहे हैं हम कॉलन। अब हमको यूज करना है काउंट इक्वल टू 0, अगेन एंटर। फॉर लूप का हम यूज करेंगे फॉर वर्ड इन st डॉट लोअर डॉट स्प्लिट if word equals to dog count plus equals 1 return count। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन बनाया। अब इसको हम रन करेंगे और अब हम इसको जो नीचे है हमारे फंक्शन को हम कॉल करेंगे और इसमें लिखेंगे द डॉग रन्स फास्टर देन द अदर डॉग डूड, और इसको हम रन करेंगे तो हमको दिखेगा 2 बार, यानी कि डॉग इसमें 2 बार आया है। अगला जो क्वेश्चन है यूज लैम्डा एक्सप्रेशन एंड द फिल्टर फंक्शन टू फिल्टर आउट वर्ड्स फ्रॉम ए लिस्ट दैट डजंट स्टार्ट विद द लेटर एस। फॉर एग्जाम्पल द सीक्वेंस द सूप डॉग सैलेड कैट ग्रेट। तो हमको फिल्टर यूज करना है तो उसमें क्या आएगा सूप, और सैलेड को ये फिल्टर कर देगा क्योंकि उसमें एस आया हुआ है सैलेड, कैट ग्रेट और डॉग में नहीं है। तो इसी तरीके से हमको इसमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को रन करेंगे। अब हमको सूप और सैलेड को बाहर स्लाइस करना है, यानी कि निकालना है फिल्टर का यूज करके। तो हम लिखेंगे लिस्ट, फिर फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे हम, और उसके बाद हम
लैम्बडा का यूज करेंगे, लैम्बडा वर्ड कॉलन वर्ड, हमको फर्स्ट लेटर निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे 0 ब्रैकेट इक्वल टू एस, फिर हम लिस्ट को डालेंगे इसमें सीक्वेंस जो हमारी लिस्ट थी। अगर अब हम इसको रन करेंगे तो इस तरीके से सूप और सैलेड आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें से हमको फिल्टर करना है सूप और सैलेड को, तो इस तरीके से हमको लैम्बडा एक्सप्रेशन का यूज करना होगा फिल्टर का यूज करके। अब जो ये फाइनल प्रॉब्लम है, इसमें हमको एक फंक्शन बनाना है जिसमें हमको कॉट स्पेंडिंग करके 81 ट्रू करना है और कॉट स्पीडिंग 81 फॉल्स। तो यू आर ड्राइविंग ए लिटिल टू फास्ट एंड ए पुलिस ऑफिसर स्टॉप्स यू, राइट ए फंक्शन टू रिटर्न ओवर 1 और 3 पॉसिबल रिटर्न्स रिजल्ट्स, नो टिकट, small ticket or big tickets. If your speed is 60 or less, the result is no ticket. If speed is between 61 to 80 inclusive, the result is small ticket. If speed is 81 or more, then the result is big ticket. Unless it is your birthday encoded as a boolean value in the parameters of the function on your birthday, your speed can be 5 higher in all cases. तो इस तरीके से हमको इसमें इफ, एलिफ और एल्स का यूज करना होगा, हमको बुलियन का यूज करना होगा, और हम देखते हैं इसमें हम किस तरीके से एक फंक्शन बना पाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पास को डिलीट करेंगे। इफ इज बर्थडे कॉलन स्पीडिंग इज इक्वल टू स्पीड माइनस 5, एल्स स्पीडिंग इक्वल्स टू स्पीड। अब हम हमारा इफ, एलिफ और एल्स का और यूज करेंगे। इफ स्पीडिंग ग्रेटर देन 80 रिटर्न बिग टिकट, एलिफ स्पीडिंग ग्रेटर देन 60 रिटर्न स्मॉल टिकट, एल्स रिटर्न नो टिकट। तो अब इसको हम रन करते हैं। अब हम इस सेल को यूज करेंगे कॉट स्पीड 81। अगर 81 स्पीड है, ट्रू है, तो स्मॉल टिकट, अगर कॉट स्पीड 81 फॉल्स है तो बिग टिकट। तो ये तो था हमारे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। अगर आपने बिना मेरी हेल्प के इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है तो आपको पाइथन आ गई है, और अगर आप ये नहीं कर पाए हैं तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हैं और उसके बाद आप इस वीडियो को फिर से देखिए। फर्स्ट नंबर से लेकर हमने लास्ट तक जो मेथड्स तक सीखा है वो आप वापस सीख सकते हैं। तो अब मैं आपको मिलता हूँ हमारे आउटरो वीडियो में। अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको पता चल गया होगा कि पाइथन के साथ कोडिंग कैसे करनी है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो और जो मैंने एक्सरसाइज बताई है उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आपको ये पाइथन सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हम आगे के सब डेटा साइंस की चीज़ें और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और प्लीज़ हाई पॉइंट ज़रूर दीजिए क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इससे भी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस बना पाऊँ। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।